सभी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया, जो वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी उत्पत्ति दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई। इस वायरस का प्रभाव अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर पाया गया है। संपूर्ण विश्व इस वायरस से संक्रमित है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए सभी स्तरों पर लोग प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क, बर्लिन, रोम, पेरिस, मैड्रिड तथा मुंबई जैसे महानगर अधिक प्रभावित पाए गए हैं। अर्थात विकासशील देशों की अपेक्षा विकसित देश अधिक प्रभावित हुए हैं। इसे जैविक बाढ़ या जैव आतंकवाद भी कहा गया है। यह प्रभाव हमें कुछ सबक सिखाता है, ताकि भविष्य में ऐसी महामारी तथा मानव जीवन की सुरक्षा हेतु हम सजग हो सकें। हालांकि विश्व के सभी देश अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। कोविड-19 महामारी कोरोना वायरस से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जिसे सॉर्स एम्यूट श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के नाम से जाना जाता है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस बीमारी ने आज पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है, जो मनुष्य या जानवरों में बीमारी का कारक बनता है। कोरोना वायरस मनुष्य में श्वसन तंत्र के संक्रमण से फैलता है, जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम से अधिक घातक रोग होता है। कोविड-19 रोग का कारक नोवेल कोरोना वायरस है, जिसकी हाल में खोज की गई। इससे पूर्व यह कभी मनुष्य में नहीं पाया गया है। कारण कोरोना वायरस को चमगादड़ एवं पेंगोलिन की एक प्रजाति से संबंधित माना जाता है। यह रोग खांसी या छींक आने पर नाक या मुख से निकले तरल पदार्थ की छोटी से छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैलता है। नाक या मुंह से निकले तरल पदार्थ बूंदों के रूप में यदि किसी सतह पर टिके रहते हैं, तो उस सतह को स्पर्श करने के बाद यदि व्यक्ति अपने मुख या नाक को छूता है, तो यह रोग उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। लक्षण कोविड-19 बीमारी के लक्षण 5-14 दिन में स्पष्ट होते हैं। तेज बुखार, कफ और सूखी खांसी, सांस लेने में समस्या, फ्लू, कोल्ड जैसे लक्षण, डायरिया और उल्टी, सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी, नाकबंद, सिरदर्द, दस्त, त्वचा पर दाने
आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। उपचार: कोविड-19 के लिए कोई विशिष्ट उपचार, दवाइयाँ या टीके उपलब्ध नहीं हैं। उपचार हेतु सबसे उपयुक्त उपाय आराम करना, तरल पेय पदार्थ लेना, समय समय पर स्वस्थ आहार और उचित तथा पर्याप्त नींद लेना है। कोविड-19 का सामना करने में भारत कितना सक्षम? भारत में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारें ने अपने स्तरों पर जांच का दायरा बढ़ाया है। कंटेनमेंट जोन बनाकर जांच की है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जैसे जागरूकता बढ़ाकर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन करके वायरस के संचरण तथा वायरस के श्रृंखला की कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया। भारत द्वारा किए गए कुछ अन्य प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। कंटेनमेंट जोन का निर्धारण: राज्य सरकारों द्वारा संक्रमण वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमित लोगों की जांच, संपर्क के व्यक्ति की ट्रेसिंग करके जागरूकता अभियान को चलाकर सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई जैसे कार्य को जिला स्तर पर किया गया। इसका निर्धारण मुख्यतः जिला स्तरों पर किया गया। हॉटस्पॉट केंद्र बनाना: केंद्र तथा राज्य सरकारों ने मिलकर छोटे स्तर पर संक्रमण वाले क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया। इसके पश्चात उस क्षेत्र को पूरी तरह सील करके जांच की समस्या को बढ़ाया गया ताकि संक्रमण के प्रसार को फैलाने से पूरी तरह रोका जा सके। जागरूकता ऐप: कोरोना वायरस के संक्रमण, बचाव व लक्षण संबंधी जानकारियों को देने तथा लोगों को सुरक्षित करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा मोबाइल ऐप या एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, जो इस प्रकार है। आरोग्य सेतु: यह कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप है। यह संक्रमण क्षेत्र व व्यक्ति के संपर्क को जीपीएस एवं ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रैक करता है। चैटबॉट: प्रधानमंत्री ने व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ने की घोषणा की थी ताकि कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के प्रश्न का समाधान किया जा सके। कोविड-19 लोकेटर ऐप: गोवा सरकार ने इसे लॉन्च किया है, जो क्वारंटाइन हुए लोगों पर नज़र रखता है। हालांकि यहाँ एक और जस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप भी बनाया गया है। कोवा पंजाब ऐप: पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से बरती जाने वाली सावधानियों से लोगों को जागरूक करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। गोक डायरेक्ट ऐप: यह केरल सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से लोगों को जागरूक करने हेतु लॉन्च किया गया है। आपूर्ति सुविधा ऐप: नोएडा प्राधिकरण ने लोगों तक आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने हेतु इस आपूर्ति सुविधा ऐप को
लॉन्च किया है। कोविड-19 का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व स्टॉक